नमस्कार। आज एक बहुत ही आम आदत पर बात करते हैं। बचा हुआ खाना दोबारा गर्म करके खाना। मतलब कौन नहीं करता। समय बचता है, खाना बर्बाद नहीं होता, आसान लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा हमारी सेहत के लिए ठीक है? आज की इस बातचीत का मकसद बस इसी सवाल की तह तक जाना है। हमारे पास कुछ जैसे स्वास्थ्य दिशा निर्देश हैं, कुछ सामान्य जानकारी है। इसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोबारा गर्म करने के फायदे नुकसान क्या हैं और किन चीज़ों से हमें खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल, ये सुनने में बड़ा सीधा सा लगता है, पर है नहीं। इसमें कई परतें हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि खाना क्या है, उसे रखा कैसे गया था, और हाँ, कितनी बार गर्म किया जा रहा है। ये सब मायने रखता है। हाँ, फायदे तो देखिए साफ हैं। खाना बच गया और जब भूख लगी झटपट तैयार। और ये भी कि अगर सही तापमान पर गर्म करें, मतलब कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस तक, तो कई बैक्टीरिया मर भी जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बार बार गर्म करने से ना, विटामिन सी और बी जैसे जो पोषक तत्व होते हैं, वो कम हो सकते हैं। और एक बड़ा खतरा है बैक्टीरिया का। अगर खाना पकाने के बाद ठीक से ठंडा ना किया जाए या घंटों बाहर ही पड़ा रहे, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है। और पता है, कुछ बैक्टीरिया या उनके जो टॉक्सिन्स होते हैं, मतलब जहरीले पदार्थ, वो दोबारा गर्म करने से भी नष्ट नहीं होते। ओह, ये तो गंभीर बात है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है जो शायद कम लोग जानते हैं। कुछ खाने की चीज़ों में दोबारा गर्म करने पर रासायनिक बदलाव भी आ सकते हैं। जैसे पालक या गाजर जैसी सब्जियां हैं जिनमें नाइट्रेट होता है। अब बार बार गर्म करने पर ये नाइट्रेट से नाइट्राइट और फिर नाइट्रोजमाइंस में बदल सकता है, और इन्हें सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा, तो ये तो वाकई ध्यान देने वाली बात है। चलिए फिर उन खास चीजों पर आते हैं जिन्हें लेकर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। चावल का जिक्र बहुत होता है इस मामले में, क्यों? क्या दिक्कत है चावल के साथ? देखिए, चावल में ना बासिलस सीरिस नाम के बैक्टीरिया के स्पोर्स हो सकते हैं। ये स्पोर्स बहुत क्या कहते हैं, प्रतिरोधी होते हैं, पकाने पर भी बच सकते हैं। अगर पका हुआ चावल कमरे के तापमान पर काफी देर तक पड़ा रहे, तो ये स्पोर्स एक्टिव हो जाते हैं और टॉक्सिन बनाने लगते हैं। और दिक्कत यह है कि ये टॉक्सिन गर्मी से नष्ट नहीं होते। इससे फिर उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मतलब चावल को बाहर छोड़ना ही असली गड़बड़ है। बिल्कुल। इसलिए सबसे जरूरी है कि पका चावल जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रखें और जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक बारी अच्छी तरह गर्म करें। ठीक है, समझ गया। और आलू के बारे में क्या? सुना है उसमें भी कुछ रिस्क है। हाँ, आलू के साथ भी ऐसा ही है। पके आलू को अगर कमरे के तापमान पर छोड़ दिया जाए, तो उसमें क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम नाम का बैक्टीरिया पनप सकता है। ये बोटुलिज्म नाम की एक बहुत खतरनाक बीमारी पैदा कर सकता है, जिसमें लकवा तक हो सकता है। बाप रे। तो चाहे चावल हो या आलू, पकाने के बाद जल्दी ठंडा करना और सही से फ्रिज में स्टोर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं प्रोटीन वाली चीजों पर, जैसे अंडे हो गए या चिकन। इन्हें दोबारा गर्म करने में क्या समस्या है? अंडे और चिकन जैसी जो प्रोटीन वाली चीजें हैं, उन्हें दोबारा गर्म करने से उनके प्रोटीन की संरचना, मतलब उसका स्ट्रक्चर बदल सकता है। हम्म। इससे वो पचने में भारी हो सकते हैं, और चिकन में खासकर साल्मोनेला बैक्टीरिया का खतरा रहता है। हाँ, साल्मोनेला तो सुना है, पेट खराब कर देता है बुरी तरह। बिल्कुल। तो अगर चिकन दोबारा गर्म करना ही पड़ रहा है, तो ये पक्का करें कि वो अंदर तक कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस तक पूरी तरह से गर्म हो, बीच में कच्चा या ठंडा न रहे। और मशरूम का क्या? वो भी तो प्रोटीन का अच्छा सोर्स माने जाते हैं। हाँ, मशरूम के साथ भी यही दिक्कत है। दोबारा गर्म करने पर उनका प्रोटीन कंपोजिशन बदल सकता है, जिससे पेट में दर्द या गड़बड़ी हो सकती है। बेहतर तो यही है कि मशरूम ताज़ा ही खाएं, या अगर पका लिया है तो पहली बार में ही खत्म कर दें। सही कहा। इनके अलावा तेल का भी जिक्र था। तेल को बार बार गर्म करना। हाँ। हाँ, खाना पकाने का तेल, उसे बार बार गर्म करने से उसमें ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ती है, और वो तेल हानिकारक हो जाता है। दिल के लिए अच्छा नहीं है। और चाय भी। चाय को दोबारा गर्म करने से क्या होता है? चाय में टैनिन होते हैं। दोबारा गर्म करने पर वो चाय को कड़वा बना सकते हैं और एसिडिटी भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही उसके जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो भी कम हो सकते हैं। ओह, तो मतलब कई सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। हाँ, तो कुल मिलाकर देखें तो खतरा मुख्य रूप से कुछ चीज़ों से है। बैक्टीरिया का बढ़ना, उनके द्वारा बनाए गए ऐसे टॉक्सिन जो गर्मी से नष्ट नहीं होते,
पोषक तत्वों की कमी होना या फिर खाने में हानिकारक रासायनिक बदलाव आना। लेकिन फिर दालें हैं या ग्रेवी वाली सब्जियां हैं, रोटी है, सूप है, इनको तो आमतौर पे हम गर्म करते ही हैं। क्या ये ठीक है? हाँ, आमतौर पर दालें, ग्रेवी, रोटी, सूप जैसी चीजें एक बार सावधानी से दोबारा गर्म की जा सकती हैं। बस कुछ बुनियादी नियम याद रखने जरूरी हैं। क्या है वो नियम? पहली बात, खाना कम से कम 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें और अंदर तक गर्म होना चाहिए, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है। दूसरी बात, कोशिश करें कि सिर्फ एक ही बार गर्म करें। बार बार गर्म करना ठीक नहीं। जितनी जरूरत हो उतना ही बर्तन में निकालकर गर्म करें। ओके। तीसरी चीज, अगर माइक्रोवेव इस्तेमाल कर रहे हैं तो कांच या सिरेमिक के बर्तन यूज करें, प्लास्टिक के नहीं। और गर्म करने के बाद देर न करें, तुरंत खा लें। और सबसे जरूरी नियम, जो शायद पहले आना चाहिए था, बचा हुआ खाना पकाने के 2 घंटे के अंदर अंदर ठंडा करके किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो बचा हुआ खाना गर्म करना सुविधाजनक जरूर है, पर हमेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होता। चावल, पालक, आलू, अंडे, चिकन, मशरूम जैसी चीज़ों के साथ तो हमें ज़्यादा ही सावधानी बरतनी होगी। सबसे अच्छा तो देखिए ताज़ा बना हुआ खाना ही है, लेकिन अगर खाना बची गया है तो उसे सही ढंग से स्टोर करना और फिर सुरक्षित तरीके से ही गर्म करना ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ती हूँ। हम अक्सर फूड पॉइजनिंग जैसे जो तुरंत होने वाले खतरे हैं उन पर तो ध्यान दे देते हैं, पर कभी ये सोचा है कि अगर हम सुरक्षित तरीके से भी बार बार खाना गर्म करते हैं तो उससे पोषक तत्वों में जो धीरे धीरे कमी आती है उसका हमारी सेहत पर लंबे समय में क्या असर पड़ता होगा? भले ही हमें तुरंत कोई दिक्कत ना दिखे, पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है, इस पर भी शायद हमें गौर करना चाहिए।